पूरा देश आज राममय हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में। लेकिन ये 500 साल चला संघर्ष, ये संघर्ष गाथा के जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं वो हमारे साथ है, क्योंकि लंबा संघर्ष चला है। उसके बाद अयोध्या पे राजनीति भी होती रही है। अयोध्या पे राम भक्तों पर जिस तरह से गोलियां 1990 में चलवाई गई, 1992 में फिर विवादित ढांचा किस तरह से गिरा, पूरा देश कार सेवा के लिए निकल गया था। लेकिन जो संघर्ष किया है कार सेवकों ने, जो आहुति दी है, वो संघर्ष के प्रत्यक्षदर्शी जो रहे हैं, जो गवाह हैं, वो महानायक हमारे साथ हैं। अनूप अवस्थी जी हमारे साथ हैं, जो उस टाइम 92 में जब विवादित ढांचा गिराया गया, 90 में जब ये लंबा संघर्ष उसके बाद चला है। 500 साल का ये संघर्ष रहा है, लेकिन उसके बाद 30 साल आज बीत गए हैं। अनूप अवस्थी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है प्राइम पे आपका। सर पहले तो मैं पूछूंगा कि उस टाइम का जब आप लोग निकले कार सेवा के लिए, और फिर उस संघर्ष के बाद 30 साल होने वाले हो गए हैं, अभी कैसा लग रहा है? 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है, और जो एक त्याग, तपस्या और बलिदान की जो गौरव गाथा है और राम मंदिर का निर्माण आज हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस समय की याद को ताज़ा करता है। और ये कहना कि 1992 में बाबरी विध्वंस हुई, आंदोलन को वहाँ से नहीं देखना चाहिए। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1985 में सरयू के तट से हुई, जब रामलला सिक्चों के अंदर रहा करते थे और सिक्चों में रहते थे। और सरयू के तट से जब हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम अनुसांगिक संगठनों ने वहाँ पर एक नारा दिया, जो नारा दिया वो नारा ये था कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो और जन्मभूमि का ताला खोलो। तो शुरुआत वहाँ से हुई है, और वहाँ से शुरुआत होते होते फिर आपको पता होगा कि सन 1989 और 90 में पूरे भारतवर्ष के अंदर शिला पूजन का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाया गया। तो अनेकों राम भक्तों ने सभी जगह, हम लोगों ने भी कानपुर में शिला पूजन का कार्यक्रम 1989 से शुरू किया। उसके बाद राम जानकी यात्राएं निकली, राम ज्योति यात्राएं निकली। और 1990 का जो मंजर था, जब अयोध्या कूच करने का आदेश हुआ, जब निर्देश मिला कि अयोध्या कार सेवा के लिए चलना है, तो उस समय तत्कालीन सरकार, जो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा था परिंदा भी पर नहीं मारेगा। रेलें रोक दी थी, सारे आवागमन रोक दिए थे, कार सेवकों की गिरफ्तारी कर रहे थे, हजारों हजार कार्यकर्ता हर जिले से गिरफ्तार हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था परिंदा पर नहीं मारेगा। तो परिंदा ने पर मारा, और ऐसे हजारों लाखों राम भक्त जो सड़कों के रास्ते से पैदल चलते हुए, हम लोग भी तो आप कानपुर से निकले थे, आप लोग कानपुर से निकले, और सब जगह आवागमन ठप था, गिरफ्तारी के आदेश थे, लेकिन ऐसा निर्देश था कि गिरफ्तार नहीं होना है, जन्मभूमि के काम करना है। एक जुनून था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मैंने इसीलिए कहा कि ये 500 वर्ष की त्याग, तपस्या और बलिदान की विजय गाथा है राम मंदिर, और जब राम मंदिर विजय गाथा है तो अच्छा लगेगा ही। आप ये पूरे संघर्ष में शामिल रहे। जब 90 की आप बात कर रहे हैं, 1990 में जब वहाँ पर पहुँचे और गोलियां चलाई गई, उस टाइम किस तरह का आलम था? क्योंकि उस टाइम आप युवा होंगे, 30 साल का समय बीत चुका है, तो वो अलग ही जोश था जिसकी हम लोग केवल आभास कर सकते हैं। आपने प्रत्यक्ष वहाँ पर देखा होगा। वो क्षण बताइए किस तरह से उस टाइम आंदोलन उठ रहा था। अशोक सिंघल जी, हमको याद है, माननीय अशोक सिंघल जी जो आज हमारे बीच नहीं है, इस राम मंदिर की विजय गाथा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। माननीय विनय कटियार जी आज हैं, उस समय बजरंग दल के संयोजक थे, बहुत बड़ा उनका योगदान है। ऐसे हजारों साधु संत, महंत नृत्य गोपाल दास से लेकर आचार्य धर्मेंद्र, रामविलास वेदांती, स्वामी चिन्मयानंद,
ऐसे सैकड़ों साधु संतों का जो आशीर्वाद था और जो आंदोलन की धार देते थे, उससे निश्चित तौर पर हम लोग उस समय नौजवान थे, और नौजवान थे, एक जुनून था, एक जज्बा था। नारा लगाते थे कि राम जी के काज में जाना है, कार सेवक बने हैं। और जब आंदोलन चलता था, सड़कों पर हम लोग राम संकीर्तन करते हुए निकलते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, तो पूरी अयोध्या राममय हो जाती थी। तब ये पता नहीं था कि जो क्रूर सरकार है, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, मुगलों के शासन को पढ़ा और समझा है, लेकिन 1989-90 में उस शासन को क्रियान्वित होते देखा है, जिसका नेतृत्व मुलायम सिंह यादव कर रहे थे। 92 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। 92 का जब ये विवादित ढांचा गिराया गया, उस टाइम भी आप कार सेवा में मौजूद थे, वहां अयोध्या में थे। आरएसएस के स्वयंसेवक थे, उन्होंने परमिशन दी, लेकिन मैं उस क्षण को याद नहीं करता हूं, क्योंकि उस समय बड़ा भावुक माहौल था। लेकिन आज राम मंदिर बन रहा है और हम लोग उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। और मैं पुनः अंतिम धन्यवाद आपको दूंगा, चैनल को भी और देश के प्रधानमंत्री जी को भी, कि ऐसे लाखों करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को चरितार्थ करके दिखाया है। और वाकई इस साल 2 दीपावली मनने जा रही हैं। एक 22 जनवरी को होगी, वो ऐतिहासिक दीपावली होगी, और कानपुर नगर और देश उस दीपावली को देखेगा। निश्चित तौर पर अनूप जी भावुक हो गए। ये महानायक हैं उस संघर्ष गाथा के, जो आज स्वप्न पूरा होने वाला। 500 साल का लंबा चला संघर्ष, और महानायक उसमें अनूप जी वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने जिस तरह से बताया, कहीं ना कहीं वो संघर्ष उनके सामने आया, किस तरह से परिवार का माहौल था, वो भावुक क्षण, वो भावुक भी हो गए हैं बताते बताते हमारी कहानी। जो लंबे संघर्ष के वो भी प्रत्यक्षदर्शी गवा रहे हैं, और वो महानायक जिनका आज लंबा संघर्ष, आज जो सपना देखा था, वो आज 22 जनवरी को पूरा होने वाला है। उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं लंबा संघर्ष, और उस समय क्या आलम था, उनकी मनोदशा किस तरह थी। अशोक त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ। त्रिवेदी, उस टाइम क्या क्योंकि आप भी वहाँ पे मौजूद थे, रामलला फिर से जो उनका विग्रह है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो जो संघर्ष चला, उस संघर्ष में किस तरह से आपकी मनोदशा थी, किस तरह से यहाँ से जो आंदोलन उठा और आप लोग वहाँ पहुंचे? वो आरूप जी, उस समय हम लोग सब लोग साथ में रहते थे, जो आदेश आते थे संगठन के, तो हम लोगों ने 90 को गए, 90 भी गए, और उसके बाद 92 भी गए। उसके अलावा भी छोटे छोटे कार्यक्रम हुआ करते, तब भी जाया करते थे अयोध्या। हम सब लोग इस ढंग से सब चलता रहता था। 90 में भी हम लोग वहाँ पे जब सब लोग घटना भई, गोलियां की आवाज़ चली, तो हम लोग कैसे घरों में घुस के बचाव किया गया। अच्छा, ये 90 में जब गोलियां चली। फिर उसके बाद घर वालों भी परेशान होते थे, फिर भी गए हम लोग राम जी के काज में। हम लोगों का एक जुनून था उस समय कि राम जी को चाहे जो भी हो जाए प्रण कर रखा था कि बनवा के ही मानेंगे, और आज वो साकार होता है। बहुत खुशी है, मतलब इतनी खुशी है कि बताई नहीं जा सकती। उस टाइम का जब 92 में आप लोग पहुंचे थे, उस समय सब विवादित ढांचा गिराया गया, वहां आप मौजूद थे। उस टाइम जो लोग वहां पर कार सेवा में बैठे, उनकी क्या किस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ, किस तरह से? आंदोलन तो बहुत पुराना था, वो तो आखिरी क्षण चल रहा था। उस दिन 6 तारीख को तो वहां पे बस ये एक जुनून था आदमी को, आज नहीं तो कभी नहीं, बस आदमी ने वो कार सेवा के लिए ही गया था उस दिन। अभी उस समय का जब आप याद करते हैं, तो क्या लगता था कि जो सपना आप जिसके लिए संघर्ष करा इतना लंबा, और वो सपना अब सच होने वाला है, तो कैसी फीलिंग, कैसा मतलब आप सोचते हैं कि कभी वो उस टाइम सोचा था कि आपने इस तरह से? फिर कोर्ट पे गया मामला, अयोध्या पे राजनीति बहुत हुई है। अभी आप विपक्ष में अगर देखेंगे तो कई लोग मंदिर भी आने से मना कर रहे हैं। तो राजनीति जिस तरह से हुई, और फिर अब
प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसको क्या राजनीति हमेशा जो चलती रही राम जी पे और अयोध्या मंदिर पे, वो कितनी कारगर हुई कि राजनीति से अलग हट के राम जी को देखना चाहिए, या राजनीति अब खत्म हो जाएगी अयोध्या मंदिर होने? नहीं, वैसे तो राजनीति तो बहुत सभी राजनीति चल रही, क्या होनी चाहिए? सब हो रहा, कोई कह राम जाएंगे नहीं, कोई कुछ, ये तो हमेशा चलते हैं। जब राम जी ने अपना बनवा लिया, अब काम खत्म, तब कोई कुछ कहता रहे। तरह से राजनीति हो रही है तो कहीं तकलीफ होती है, क्योंकि इतने संघर्ष के बाद? नहीं, तकलीफ ये होती है कि राम भक्तों के साथ तो सभी को रहना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान का मतलब राम, सब शुरुआत ही राम से है। फिर भी अब जो लोग नहीं आ रहे उनकी मदबुद्धि कही जाएगी, शरण में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सीताराम तो चल ही रहा है। ये वो महानायक थे जिन्होंने वो संघर्ष देखा है, चाहे 90 में का संघर्ष हो, 92 का संघर्ष हो, और वो जो संघर्ष गाथा थी, वो आज जो सपना देखा था। अनूप जी भावुक भी हो गए, तो हम केवल वो जो संघर्ष इन्होंने देखा, वो उसका केवल हम लोग एहसास कर सकते हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी जिस तरह पूरा घटनाक्रम इन्होंने बताया है, तो निश्चित तौर पर अयोध्या के पर राजनीति भी हुई, 500 साल का संघर्ष भी हुआ है। निश्चित तौर पर राम जी केवल भगवान नहीं, भारत की संस्कृति और सभ्यता भी रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो महानायक रहे हैं इस संघर्ष के, इसमें बड़ा रोल उन्होंने अदा किया है। और अनूप जी ने जिस तरह से कहा, ये आने वाली जो भावी पीढ़ी है, और कितनी पीढ़ियां ये संघर्ष करते करते इसमें आहुति दी है इस संघर्ष में, उसके बाद ये सपना फिर साकार होने जा रहा है। और जो आने वाली भावी पीढ़ी है, उसके लिए एक इतिहास फिर से बनने जा रहा है, जो 500 साल पहले संघर्ष में तब्दील हुआ था। कैमरा पर्सन अमन पांडे के साथ आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज़, कानपुर।